सो कैसे हो मेरे इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में और अच्छे से अपने वेकेशन एंजॉय कर रहे होगे। और ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आपको अगर गॉस लॉ के एप्लीकेशंस नहीं आते तो ये वीडियो डेफिनेटली देखनी चाहिए, ताकि आपके जो छोटे छोटे डाउट्स है, जो छोटे छोटे टर्म्स आपको समझ में ना आ रहे, आई होप वो आपको इजीली क्लियर आउट हो जाएंगे। सो हम इस पहले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के थ्रू क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या करनी है, पता करके बतानी है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं बेटा, तो ये अपने पास क्या हो गया, एक वायर हो गया, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब इस पे मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया, इस तरीके से मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब हमें पता है जब चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, तो क्या इसके लिए भी रेडियली आउटवर्ड इस तरीके से बनेगा, इसके लिए भी रेडियली आउटवर्ड बनेगा, मतलब हर इलेक्ट्रिक फील्ड के रेडियली आउटवर्ड कुछ इस तरीके से बनेगा। अब जब सारे के सारे एक साथ मैच हो जाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे बेटा, हमें यहाँ पे मिलेगा एक सिलेंड्रिकल, क्या मानेंगे हम, सरफेस मानेंगे, सिलेंड्रिकल सरफेस मान के चलेंगे यहाँ पे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। ओके, इसका जो रेडियस है सिलेंड्रिकल सरफेस का, वो क्या है वो है आर। ठीक है, अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इस तरीके से होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। तो मतलब स्टेटमेंट के बेस पे हम जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब परपेंडिकुलर हुआ तो एरिया वेक्टर इस तरीके से यहां पे निकलेगा, ये हो जाएगा एन कैप, यहां से भी निकलेगा वो भी हो जाएगा एन कैप, इस पोर्शन से भी एरिया वेक्टर मिलेगा वो भी हो जाएगा हमारा एन कैप। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो कहां जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है कि यहां पे जाएगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में रहने वाला है, यहां पे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जाएगा। अब दोनों केस देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एरिया वेक्टर के क्या हो रहे हैं, एरिया वेक्टर के ये दोनों के परपेंडिकुलर, दैट मींस नॉर्मल है। तो यहां पे थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यहां पे भी 90 डिग्री। बट इस केस में दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, पैरेलल हो गए, तो थीटा विल बी 0 डिग्री। और हमें पता चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा, वायर है, तो लेमडा हो गया। लेमडा मीन्स व्हाट, क्यू अपॉन, सॉरी क्या हो गया, ओके, लेमडा मीन्स क्यू अपॉन एल, ज्यादा ओवरलैप हो गया। अब जो सिलेंड्रिकल सरफेस, जो गॉसियन सरफेस हमने अज्यूम किया, इसको मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा गॉसियन सरफेस। ये हुआ गॉसियन सरफेस, जिसका लेंथ क्या है, हाइट क्या है, हाइट है अपने पास L, रेडियस है R। तो कितने लूप आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, कितने जगह पे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। अब इस पे जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल तो ही। तो जो टोटल फ्लक्स होगा इन तीनों फ्लक्स के समेशन के क्या होगा, बराबर होगा। दैट मींस ये अगर बोला जाए तो ये इनसाइड फ्लो हो सकता है या आउटसाइड फ्लो हो सकता है, और यहां पे एक पॉइंट मिलेगा, तीन जगह पे हमें फ्लक्स मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स लिखना है, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ठीक है, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये अपने पास फ्लक्स हुआ, टोटल फ्लक्स का फॉर्मेशन क्या होता है हमें पता है, φ इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर तो है ही अपने पास, इन दोनों का प्रोडक्ट स्केलर के बराबर होगा। अब φ1 क्या हो जाएगा अपने पास, φ1 अपने पास है ई ए, पहले में देखो एंगल कितना उसके बीच का 90, ई ए कॉस 90, दूसरे में देखो पैरेलल है 0, ई ए कॉस 0, तीसरे में देखो फिर से 90, दैट मींस ई ए कॉस 90। एज वी नो दैट, हमें पता है cos 90 विल बी 0, दोनों में फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इनफ्लो आउटफ्लो वाली कंडीशन हो जाएगी। तो मैं टोटल अगर लिखना चाहूं और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ई ए हो गया,
ये हुआ अपने पास फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। अब हमें देखना है, हमने सरफेस कौन सा लिया है, सिलेंड्रिकल सरफेस लिया, उसका रेडियस क्या है, आर है। अब उसका रेडियस आर है तो एरिया क्या हो जाएगा उसका, इस पोर्शन में अगर मैं एरिया लिखना चाहूं तो एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा अपने पास 2 पाई आर एच, लेकिन एच की जगह पे हमने हाइट नहीं ली, एल ली हुई, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। तो ये वैल्यूएशन हमें आगे लेके जानी है, यहां पे पुट करना है, तो क्या हो जाएगा फाई इक्वल्स टू ई 2 पाई आर एल, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है ये इक्वेशन। अब गॉस लॉ, क्योंकि हम किसका गॉसियन सरफेस हमने जब लिया है तो हमारा रूल बनता है कि हमें गॉस लॉ यूज करना है बेटा। तो गॉस लॉ क्या हो जाएगा, यहां पे लिखना है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या हो जाएगा अपने पास, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q क्या है अपने पास, नहीं है हमारे पास, सो Q को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सो लेमड़ा की वैल्यू क्या थी, लेमड़ा इक्वल्स टू क्या था, Q अपॉन L, सो Q इक्वल्स टू लेमड़ा L हो जाएगा। सो आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ Q इज लेमड़ा L, सो इट विल बी लाइक फाई इक्वल्स टू लेमड़ा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है बेटा, कंपेयर करना है। तो ये हमें टर्म्स क्या लिखने होंगे, लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पहला इक्वेशन क्या था, E 2 पाई आर एल, और ये क्या था लेमड़ा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसल आउट हुआ। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सब्जेक्ट बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल्स टू लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फॉर इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। ठीक है, अब यहां पे हम इसको और सिंपल करने की अगर कोशिश करेंगे तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, 2 लेमड़ा इक्वल्स टू 2 टू ज़ा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्या होता है, याद करो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल्स टू के। ये वैल्यू के की हो रही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 लेमड़ा के अपॉन आर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। दोनों टर्म्स में हम कर सकते हैं। मैंने के इसलिए किया क्योंकि के की वैल्यू डायरेक्टली 9 रख के हम वैल्यू को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जब यहाँ पे 8.85 आएगा तो फ्रैक्शनल फॉर्म में जाएगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, कैलकुलेशन करना कॉम्प्लिकेट हो जाता है, आंसर तो आ ही जाता है। अब अगर लेमड़ा की वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव, अगर लेमड़ा की वैल्यू हो रही है नेगेटिव, तो ये क्या होगा, आउटवर्ड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इनवर्ड। अब आउटवर्ड का मतलब अवे, अवे भी बोल सकते हैं या तो टूवर्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा गॉस लॉ के एप्लीकेशन का पहला, जो क्या था, फील्ड ड्यू टू इनफाइनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था बेटा, बेसिक जो फंडामेंटल्स है हमने वही यूज किए। एक एक पॉइंट को हमने टचअप दिया ताकि हमारा जो डेरिवेशन है वो इजी बनता जाए, और हमने डॉट्स को कनेक्ट किए ताकि हमारा जो पॉइंट है, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो अपने डेरिवेशनल टर्म है, इजीली सॉर्ट आउट हो जाए ताकि हमको ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े। आई होप आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, और हम अगले वीडियो में मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे गॉस लॉ के सेकंड एप्लीकेशन के बारे में। सी यू सून।